माँ की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। आपने बताया कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति है। अगर हमारे अंदर सुमति है, एकता है, तो कुछ भी संभव नहीं है। वास्तव में जो इन महापुरुषों के गुण थे, उन गुणों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। गांधी जी के धोती में एक बार नील ज़्यादा पड़ गई, तो गांधी जी बहुत नाराज हुए, क्यों इतना नील डाल दिया। तो नील डालने वाले गुरु ने कहा, थोड़ी सी नील ही तो अधिक हो गई। कहे थोड़ी सी नील अधिक नहीं हो गई, यह जो नील अधिक हो गई यह राष्ट्रीय क्षति हो गई। ऐसे उच्च विचार वाले ये सब महापुरुष थे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बीच आदरणीय राजकुमार अमरीश जी उपस्थित हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं आज के अवसर पर हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय गोविंदन जी, आदरणीय कोषाध्यक्ष जी, प्रधानाचार्य चले गए, आ रहे। आपके बगल में बड़े भाई बहुरंग कुर्ताधारी, नीति और धर्मशास्त्र में निपुण बड़े भाई नारायण सिंह जी। मैंने इसलिए कहा बहुरंग कुर्ताधारी क्योंकि कई बार बाजार में कौन सा रंग आया है इनको देख करके हम लोग तब कुर्ता खोजने जाते हैं। मुझे लगता है कि पहले आपके पास आता है और उस प्रकार का कुर्ता हम प्रेरणा लेते हैं, क्या रंग अच्छा लगेगा और क्या चल रहा है। तो हम लोग धर्मशास्त्र के निपुण भी हैं, नीति शास्त्र के भी निपुण हैं, सोते सोते नीति बनाते रहते हैं। आचार्यवती 2 अक्टूबर के दिवस पर हम ऐसे लोगों के सामने ऐसे महापुरुषों की व्याख्या करें जिन्होंने अपनी उंगली के इशारे से इनको पहचानना हमको दिखाया है, तो मुझे लगता है ये मेरी व्याख्या मूर्खतापूर्ण होगी उनके सामने। ये वही टोली बैठी है जिन्होंने एक जीवन की एक घटनाओं से इन दोनों के मुझे परिचित कराया है और उनकी महत्ता समझाया है। तो मैं नहीं समझता कि इसकी व्याख्या मेरे द्वारा हो आपके समक्ष। परंतु कुछ अपना अनुभव मैं जरूर कह सकता हूं। कई बार शास्त्रों ने कहा है कि जिस व्यक्ति को अपने जन्म लेने पर गर्व न हो वो व्यक्ति मृतक के समान, और जिस व्यक्ति के परिवार में अपने पूर्वजों का ध्यान न हो वो परंपरा, वो पीढ़ी, वो परिवार मर जाता, अपनी पहचान वो मार देता। और जिस राष्ट्र के महापुरुषों की जानकारी आने वाली पीढ़ी को नहीं होती वह राष्ट्र भी मार दिया जाता है, मर जाता है, उसकी राष्ट्रीयता समाप्त। सनातन काल से चली आ रही हमारी राष्ट्रीयता के आधार हमारे महापुरुष हैं। यह राष्ट्रीयता आने वाली पीढ़ी को एकजुट किए रहे, इसलिए हम समय समय पर स्थान स्थान पर अपने महापुरुषों को याद करते हैं और जयंतियां मनाते हैं और उनके चरित्र से कुछ सीखने और आने वाली पीढ़ी को उनके चरित्र का कुछ अंश डालने का प्रयत्न इस कार्यक्रमों के माध्यम से हम करते हैं। हम तो बहुत साधारण
शब्दों में इन दोनों लोगों के चरित्र को समझने का अगर प्रयत्न करें तो मुझे लगता है आज के दिन का सबसे बड़ा जो सामान्य सहज की बात है कि दुनिया में शरीर हृष्ट पुष्ट होने से क्या होता है, अगर व्यक्तित्व प्रभावी नहीं है तो व्यक्ति प्रभावी नहीं हो सकता, आगे नहीं जा सकता। यह इनको देखने मात्र से जो संदेश निकलता, क्योंकि कमजोर शरीर का व्यक्ति अपने आप को बलहीन समझता है। लोगों के सामने जब खड़ा होता है, कटप्पा के सामने जब कोई खड़ा होगा तो लगता है कि हीनता का भाव पैदा होता है, लेकिन कटप्पा अपने शरीर से बड़ा नहीं होता, व्यक्तित्व से बड़े होने की जरूरत है। ये इन दो महापुरुषों के देखने मात्र से ही ठिकना सा व्यक्ति, फटी धोती में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति, सब कुछ त्याग कर देने वाला व्यक्ति, ये दोनों चीजें दोनों लोगों में मिलती। और पूरी दुनिया में गांधी जी का इतिहास केवल भारत में नहीं मिलता। गांधी जब पूरे देश दुनिया के मंच पर हम एकत्रित होते हैं और भारत का परिचय होता है तो दुनिया के अलग देशों से जो आत्मीयता भारत के साथ बढ़ती है उसके पीठ में गांधी होता है। और गांधी के देश से आए हुए व्यक्ति के नाते हमारा जो सम्मान होता है वो गांधी हमारी पहचान है, जो शरीर से भले कुछ न रहा हो लेकिन व्यक्तित्व पहाड़ से भी बड़ा। और उसी व्यक्तित्व के ऊपर खड़े होकर के आज हम इस देश का प्रधानमंत्री दुनिया के उसमें भाषण करता है और लोग ताली बजाते हैं। और इनके चरित्र के नाते ही कह सकते हैं कि ये बुद्ध का देश है। लोग बुद्ध की पूजा करते हैं, इन्होंने बुद्धत्व को अपने अंदर उतारा। यह बुद्धत्व हमारी संस्कृति है, यही आना चाहिए हमारे अंदर, यही गांधी जी कह गए। हम जिस संगठन में काम करते हैं उसकी सैद्धांतिक भूमिका हम करते हैं। हमारे उद्देश्यों तक जो विषय हमको पहुंचाता है उसको हम सैद्धांतिक भूमिका कहते हैं। हमारा उद्देश्य क्या, हम देश के लिए ऐसे नागरिक का निर्माण करेंगे जो राष्ट्रभक्त हो, देशभक्त हो, स्वस्थ हो, शरीर से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, बुद्धि से स्वस्थ हो, शिष्टाचारी हो। इस प्रकार के नागरिक की कल्पना करने के साथ हम जिस योजना में लगे हैं वो इस प्रकार का व्यक्तित्व खड़ा करें जिनके आधार पर भारत को हम विश्व गुरु बनना देखना चाहते हैं। ये हमारी कल्पना है। इस आधार पर हम अपने संगठन के साथ काम करते हैं। संगठन की जो सैद्धांतिक भूमिका है ये दोनों के चरित्र में मिलता है, चाहे वो सहजता हो, चाहे वो कर्मठता हो, चाहे वो नित्यता हो, चाहे वो समानता का भाव हो। चाहे जैसे ले लीजिए, ये इन दोनों के चरित्र से मिलता है। और संगठन के उन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम इस प्रकार की कल्पना करते हैं